आज का टॉपिक क्या है कि प्रार्थना करने वाले मन को प्राप्त करना। हो सकता है कई लोग प्रार्थना कर ही नहीं पा रहे, उसके लिए ये टॉपिक है। जो कर रहे हैं उनके लिए ये प्रार्थना करने वाले मन में और आगे बढ़ना। और इस टॉपिक को प्रीच करने के लिए एक मैन ऑफ गॉड को, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को लड़ना पड़ता है शैतान के साथ। उसे पता है जब ये टॉपिक चर्च को मिलेगा केवल शिक्षा के द्वारा नहीं, स्पिरिट के द्वारा, तो कलीसिया उन्नति पाएगी। शैतान ने जिन हिस्सों में उन्हें बांधा हुआ है, शैतान को जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां प्रार्थना है, वहां पर शैतान नहीं है। यहां पर प्रार्थना है, वहां पर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता, और एक पाप करने वाला व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है जो वो कभी पाप नहीं कर सकता। शैतान को पता है एक पाप ही ऐसा हथियार है जिसके द्वारा मैं इनके जीवन में कब्जा कर सकता हूं। पर अगर इस चर्च को प्रार्थना के बारे में सिखाया जाएगा तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप कर नहीं सकता, क्योंकि वह अब परमेश्वर से पैदा हुआ है। होली स्पिरिट उसके अंदर है, साथ नहीं अंदर है। अगर आपके में से कोई पाप करने वाला व्यक्ति पाप में चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि आप लाख कोशिश कर रहे हैं प्रार्थना की, पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पाप आपकी लाइफ में है। जो व्यक्ति पाप में चल रहा होता है, जिससे पता है मैंने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, मैंने गलत रिलेशनों में हूं, मैं अपने पति के साथ वफादार नहीं हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं हूं, मैं एक नशा कर रहा हूं, मैं एक व्यभिचार कर रहा हूं, मेरी जुबान कंट्रोल में नहीं है, मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं है। एक पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना में हमेशा संघर्ष करता है। पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, प्रार्थना के टॉपिक के बाद ही वो चीजों की शुरुआत होती है जो आप और मैं चाहते हैं। तो इसका मतलब अगर चर्च में प्रेयर का टॉपिक शुरू हो चुका है, अब वो चीजें जो आप और मैं चाहता हूं शुरुआत होने जा रही है। तो कंटिन्यूस में चलना है पहले, ताकि जो होली स्पिरिट ऐसे काम करना शुरू कर दे इस चर्च में, लोगों के बीच में, आपके जीवन में। प्रार्थना करने वाले मन को प्राप्त करना, अगर प्राप्त किया हुआ है, आप प्रेयर कर पा रहे हैं, तो उस मन में, मतलब मैं कहता हूं, एक व्यक्ति, एक प्रभु के दास ने कहा, अगर एक विश्वासी, अगर एक मसीही व्यक्ति जो अपने आप को मसीही कहलाता है, दिन में 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं करता, तो वो विश्वासी नहीं है, तो वो बिलीवर नहीं है। अगर एक अपने आप को कोई व्यक्ति मसीही बोलता है, मैं यीशु पर विश्वास करने वाला हूं, और कम से कम 1 घंटा भी वो प्रार्थना ना करे, तो वो विश्वासी नहीं है, वो मसीही नहीं है। कम से कम 10वां हिस्सा तो बाद की बात, 2.5 घंटे, अगर ये भी नहीं करे तो वो मसीह नहीं है। मसीह वाले जो ब्लेसिंग है, जो आशीषें हैं, वो नहीं कर सकते। प्रभु तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरा मुहैया करने वाला परमेश्वर है, तो ये आपके ऊपर लागू नहीं होते, क्योंकि जो उसका जन ही नहीं है, जिसके अंदर लिखा है परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो उसका जन नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जिसके अंदर लिखा है परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो उसका जन नहीं है। तो कितना इंपॉर्टेंट है जो होली स्पिरिट एक व्यक्ति है, उसे अंदर पुकारना, क्योंकि जब तक होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं है तो आप उसके जन नहीं है, मतलब कि वो मुहैया करने वाला आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप बेटे नहीं है। वो सब वायदे बच्चों के लिए है। जिस तरह यीशु ने कहा बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती, मतलब जो मेरी आशीष, मेरे गिफ्ट हैं, वह केवल जो इजराइल के लोग, यहूदी लोग, मुझे मानने वाले, जो उनके लिए है। और औरत कहती ठीक है प्रभु, ये तेरे बच्चों के लिए है, पर मालिक की मेज में से जो चूर चार तो गिरता है, हम तो चलो कुत्ते ही सही, पर जो कुत्तों को चूर चार नीचे गिरा वो तो खाए सकते ना कुत्ते। अपने आप को दीन किया। प्रभु ने कहा तेरी बात अच्छी है, भली है, तेरी इस नम्रता, हम्बलनेस के कारण तेरी बच्ची अब छुटकारा पाएगी दुष्ट आत्मा से। और पूरी इज़राइल सब लोगों के लिए मैं द्वार को खोलता हूं कि जो मेरे पास आएगा वो मेरा पुत्र कहलाएगा और वो बचाया जाएगा दुखों, बीमारियों, नरक की आग से। द्वार खुल गया। अब अगर आप बेटे नहीं है, लिखा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, उसका जन नहीं है, तो एक मसीह कई वक्त मूर्ख बन जाता है। वो कहता है प्रभु तेरे कोड़े खाना में चंगा हो गया। आप जन नहीं है तो ये वचन आपके लिए नहीं है, उसके बेटे नहीं है तो आपके लिए नहीं। प्रभु तू मुहैया करने वाला परमेश्वर है, मेरे बच्चे की फीस का इंतजाम हो जाए, नहीं, आप उसके जन नहीं है, आपके लिए ये वचन नहीं है। लिखा है
जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। इस वचन को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, इमोशनल नहीं ले सकते। अगर बोल दिया तो बोल दिया उसने। तो कम से कम 1 घंटा, अगर आप चाहते हैं कि बाइबल के वायदे आपकी जिनमें पूरे हो, जो पास आपके ऊपर घोषणाएं कर रहा है वो आपकी लाइफ में पूरे हो, क्योंकि इसी टॉपिक के बाद वो सब कुछ उंडेला जाएगा आपके ऊपर जब आप इसमें चल रहे होंगे। अब क्या बात है, प्रार्थना करने वाले 3 पार्ट है। एक तो ये है कि प्रार्थना करने में मन ही नहीं लगता। एक पहला ये है कि आपका प्रार्थना करने को मन ही नहीं करता। तो बाकी तो बाद की बात है जी, प्रार्थना कैसे करें, कैसे नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे मांगना चाहिए, प्रार्थना कहां से शुरू करनी चाहिए, कहां से एंड करना चाहिए। कई लोगों को प्रार्थना करने को मन नहीं करता। उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि एक पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। जब प्रार्थना टूटेगी तो वो पाप करेगा। तो इसीलिए कई लोगों का मन ही नहीं करता। हालेलुया। अगर आप में ऐसे जिनका मन ही नहीं करता, पत्नी बोल रही है प्रार्थना करो, पति कहता है मन नहीं करता, बच्चे बोल रहे हैं मम्मी जी प्रार्थना करो, मन नहीं लगता, माता पिता बोल रहे हैं बच्चों को प्रार्थना करो, बच्चे घूम रहे हैं, खेलने में मन लगता है, मन नहीं लगता जी, मन नहीं करता, दिल नहीं करता, बस वो वाला मतलब भूखा ही नहीं है शरीर। क्यों? आत्मा साथ ही नहीं है, भूख कैसे आएगी? होली स्पिरिट नहीं है, भूख कैसे आएगी? तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसका उपाय, इसका हल मैं बताता हूं। तो सबसे पहले अगर आपका बिल्कुल भी प्रार्थना करने को मन नहीं करता, बिल्कुल भी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लिए लिख लो कि ये इस बात से अपनी लाइफ को शुरू करना है कि प्रार्थना के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। इस बात से शुरू होगा आपका मन। जब तक आप ये नहीं समझते कि प्रार्थना मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तब तक प्रार्थना का मन आपकी लाइफ में नहीं आएगा। आप चर्च में प्रचार सुनते जाएंगे, ओ चंगाई ले लो जी, विश्वास दिखाओ जी, चंगाई ले लो जी, ऐदा करो आशीष आएगी, बीज बो आशीष। आपने प्रार्थना का टॉपिक ही नहीं सुना और आपके अंदर भूखे नहीं बढ़ी, तो अब तक प्रार्थना का मन आपके अंदर नहीं आएगा। तो जब आपने ये सोच लिया प्रार्थना के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, इसका मतलब वो मन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, लगातार प्रार्थना के टॉपिक को सुनना है। बहुत सारे प्रीच है प्रार्थना के ऊपर, यूट्यूब पर भरा हुआ है, बाइबल भरी हुई है प्रार्थना के टॉपिक पर। तो मतलब आप प्रार्थना में चले जाएंगे, मतलब आप प्रार्थना के बारे में बार बार सुनेंगे, उपवास रखने के बारे में बार बार सुनेंगे। तीसरा, वचन की भूख के बारे में बार बार सुनेंगे। और मरना, इसके क्या फायदे होंगे, ये 4 बातें, इसे कभी अलग न समझना। जब मैं प्रार्थना की बात करूं, आपको एक बार बताया था, प्रार्थना, उपवास, वचन और मरना, ये 4 बातें होती है। मरने के बिना प्रार्थना नहीं होती, वचन के बिना प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना के बिना वचन नहीं है, प्रार्थना के बिना उपवास नहीं है, क्योंकि उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल में बार बार आया, ये उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, उपवास सहित यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। चेले इनको चुनने के लिए उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, इनको चुनने के लिए उपवास सहित प्रार्थना की गई। कुछ दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना उपवास से नहीं निकलेगी। मतलब दुष्ट आत्मा निकालनी है, फास्टिंग भी चाहिए, प्रेयर भी चाहिए। मतलब कि दुष्ट आत्मा को निकालना है, फास्टिंग प्रेयर फास्टिंग मतलब खाना छोड़ना नहीं है अकेला, फास्टिंग मतलब मरा हुआ जीवन। जब भी फास्टिंग शब्द मन में आए तो उसका लिख लेना मरा हुआ जीवन, अपने आप के लिए मरा हुआ जीवन। तो मरे हुए जीवन के साथ लिखा, कोई भी दुष्ट आत्मा मरे हुए जीवन के साथ जब प्रार्थना नहीं करते तब तक वो डिलीवरेंस नहीं होगी। इसका मतलब है जब तक कोई व्यक्ति, अगर कोई दुष्ट आत्मा गंदे रिलेशन बना रही है, उसके साथ सो रही है, सपनों में आ रही है, बेबी नहीं होने देती, उसका मैरिज नहीं होने देती, गलत काम सपने में उसके साथ हो जाते हैं, तो अगर कोई भी दुष्ट आत्मा जहां उनका बिगाड़ रही है, बीमार कर रही है, अगर उसे निकालना है, एक ही उपाय है जो बाइबल में यीशु ने बताया। चेले नहीं निकाल पाए, साइड में जाके, घर में जाके यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि कुछ दुष्ट आत्माएं, जे जाति, जे जो दुष्ट आत्मा वाली जाति है, जे बिना मरे हुए जीवन के जे नहीं निकल सकती।
मरा हुआ जीवन मतलब प्रेयर। मरा हुआ जीवन, प्रेयर उसका एक पार्ट है। प्रेयर, मरा हुआ जीवन मतलब प्रेयर, फास्टिंग में मरना, बाइबल पढ़ना, नींद के लिए मरना, सब चीजों के लिए, स्वार्थ के लिए मरना, इच्छाओं के लिए मरना। तो अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए तो आप वचन सुन चुके हैं आज कि छुटकारा, कि प्रभु ने कहा जे जातियां मरे हुए जीवन के द्वारा की गई प्रार्थना के बिना नहीं जाएंगी, ऐसा लिखो। क्योंकि जब शरीर के लिए मर गए, शैतान के लिए और टारगेट ही नहीं रहा, किससे पंगा लेगा वो, और चीजें नहीं रही। आप तो आत्मा है, और आत्मा से पंगा लेके जाना कहाँ है उसने? होली स्पिरिट से पंगा लेके जाना। यीशु के नाम में तो वो डरते हैं, कांपते हैं, चिल्लाता है यीशु को नाम सुन के ही। अगर आपके अंदर होली स्पिरिट है तो किससे पंगा लेगा? शरीर के लिए तो आप मर चुके हैं, इच्छाओं के लिए मर चुके हैं। तो ये बात, तो अब मतलब कि आप अगर प्रार्थना करने वाला मन प्राप्त करना चाहते हैं, लगातार आपने जब तक प्राप्त ना करो तब तक उसी टॉपिक में सुनते रहना है। तो अब उस प्रीच को सुन रहे, बाइक पे जा रहे सुन रहे, खाना बना रहे, प्रार्थना का टॉपिक चल रहा है, सुनी जा रहे, सुनी जा रहे, सुनी जा रहे, उपवास कही जा रहे, कभी वचन की भूख आ रही है बीच में, प्रभु को दस बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। आप कभी आपने बुक उठा ली प्रार्थना के टॉपिक पर, कभी आपने प्रचार यूट्यूब से खोल लिया, और चर्च तो आपको अब लगातार ही मिलने वाला है 1 मिनट टॉपिक रेवलेशन, ताकि जो हर के ऊपर जो प्रार्थना का आत्मा उतरे, और जो चल रहे हैं वो इतना भर जाए उस चीज से कि जो प्रभु उनको देना चाहता है वो हो पाए उनके जीवन में। और क्या, उसमें चलते रहना। तो जब आप चलते रहेंगे और उसमें चलते चलते एक जो प्रेयर आपने करनी है, प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने दया मांगना, प्रभु मुझ पे दया कर। लिखो, अनुग्रह के सिंहासन के सामने। जब आप प्रेयर करते हैं तो अनुग्रह के सामने, प्रार्थना मतलब अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाना, दया की सिंहासन जो परमेश्वर का सिंहासन, उसके सामने जाना, प्रार्थना मतलब। तो रोज उस प्रार्थना के टॉपिक पर सुनते जाओ, मन में प्रेयर करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुनते जाएंगे और बस एक शब्द बोलना है रोज, पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर, दया के सागर, तेरे दया के सिंहासन के सामने आता हूं, कृपा कर कि मेरे अंदर प्रार्थना करने वाला मन आ जाए। बस, क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं, होली स्पिरिट काम नहीं करता। कुछ समय पहले मुझे बेचैनी हो रही थी, मैं फाइट क्यों कर रहा हूं प्रेयर करने के लिए, फाइट क्यों कर रहा हूं, फाइट क्यों नहीं, मन अंदर से मुंह क्यों नहीं खुल रहा है, फाइट क्यों कर रहा हूं। आज हर दिन बढ़िया चल रहा है, ये इस दिन फाइट क्यों है? अचानक इसमें मन में आया कि ये डेविल की ओर से है, ये डेविल की ओर से जो मन रोक रहा है, किसी ना किसी शरीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि दास के ऊपर शैतान आ गया, मतलब वो शरीर को रोक रहा है। क्योंकि जब यीशु के पास नहीं था क्या शैतान, जब आत्मा जंगल में ले गया कि शैतान की द्वारा परीक्षा हो, क्या जे भूख में फास्टिंग तोड़ता है, क्या जे अपने आप को लालच करता है धन का, क्या जे घमंड करता है, क्या जे परमेश्वर को परखता है। तो उस समय तो अचानक इसमें मन में आया, अरे शैतान को डांट। बस छोटी सी प्रार्थना की, पिता यीशु नासी के नाम में हर शैतानी आत्मा जो मुझे प्रार्थना करने में मेरे मन लगने को रोकती है, यीशु के नाम में पिता अपनी आत्मा को दे, होली स्पिरिट मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ। चलो ठीक है, पवित्र आत्मा अब मैं विश्वास करता हूं तेरा आत्मा मेरे अंदर आ चुका है, तू मेरे साथ है, क्योंकि मैंने मांगा और तुझे पुकारा। अब मैं उस शैतान को डांटता हूं जो मुझे प्रेयर करने से रोकता है, फायर, चला जा। बस 1 मिनट में प्रेयर खत्म की, अब देखा सब कुछ नॉर्मल हो गया, भूख बढ़ गई, प्रार्थना हो रही है। अरे इस बात को समझो, मांगना है केवल, वो जब दया करेगा फिर वो प्रार्थना करने के लिए दया करेगा। एक शब्द बोलना है आपने, सुनते जाना, प्रार्थना, वचन, उपवास, 4 टॉपिक पर। प्रार्थना, उपवास के बारे में, वचन की बुक, बाइबल पढ़ना कितना जरूरी है, बाइबल पढ़ने से क्या होता है, इसके फायदे, प्रार्थना करने से क्या होगा। और एक नोट्स लिख लो, जब मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास रखूंगा, बाइबल रोज पढ़ूंगा और अपने आप के लिए मरा हुआ जीवन जीऊंगा, मेरे जीवन में क्या क्या होगा। क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है कि हम अगर प्रेयर करेंगे, प्रभु के साथ बने रहेंगे, हम कहां जा सकते हैं। हमारा विवेक, क्योंकि हमारा चरित्र, करैक्टर हमारी भविष्यवाणी है।
हमें पता है हमारे साथ क्या क्या होगा, उस लिस्ट को लिखो। जब भी प्रार्थना करने को मन नहीं करता, बाइबल उस लिस्ट को सामने रखो। मुझे किसका, अगर मुझे जे चाहिए, आशीष, जे बरकत, जे आत्मिक जीवन, जे ब्लेसिंग, जे ब्लेस्ड लाइफ, जे बेबी ब्लेसिंग, जे बेस्ट मैरिज लाइफ, जो भी आपको चाहिए, ये प्रार्थना के द्वारा संभव होगा। तो आपको पता है अगर मुझे ये प्राप्त करना है तो मुझे ये प्रेयर, वचन, उपवास और मरना शुरू करना ही पड़ेगा। कई वक्त जब मैं मरना चाहता हूं अपने आप के लिए, तो मैं एक लिस्ट अपने प्रेयर रूम में रखता हूं कि अगर मैं ये मरूंगा मुझे ये मिलेगा, ये लेवल मेरी लाइफ में आएंगे। क्योंकि आपके पास शैतान आपके अंदर वो बुला देता है जो प्रार्थना के बाद आपको मिलने वाला है, आपका ध्यान केवल प्रॉब्लम की ओर, परिस्थिति की ओर लगा देता है। और याद रखना, शैतान केवल आपको जो बातें बेकार की है उन्हीं में लगाए रखेगा, कभी प्रार्थना में ना। आपको लगेगा मेरा जी ब्लेसिंग आ रही है। मैंने कपड़ों का शोरूम ओपन किया और मैंने देखा अरे पैसा आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, पर एक चीज कम हो रही थी, वो क्या? प्रेयर। और प्रभु तेरा धन्यवाद, ब्लेसिंग, हाँ ठीक है प्रभु की ब्लेसिंग है। वो ब्लेसिंग प्रभु की ओर से तब तक है जब तक आप उसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप उस ब्लेसिंग के साथ प्रेयर नहीं कर रहे हैं, वो प्रभु की ओर से अब नहीं है। थी तो प्रभु ने दी, पर अब उस ब्लेसिंग में परमेश्वर का हाथ नहीं है। कई बार लोग तो प्रभु ने दिता बिजनेस ले आओ ध्यान, पूरा ध्यान लगाओ इतने, प्रभु तो दिता है, प्रभु ने दिया था। पर अगर तू प्रार्थना में उसको साथ लेकर चलेगा तो ही इसे चला पाएगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु के बिना ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो बिजी हो गए जी, ठीक है, तो नहीं, मन में आया, ठीक है, दया मांगी, भूख मांगी, मन तो पता है प्यासा है, तो प्रभु ने फिर दया की। प्रभु ने कहा डिलीट कर सब कस्टमर के, जितने भी जुड़े हैं कस्टमर। मुश्किल था वो मेरे लिए, एक दिन का 3500 4000 ऐसे आ रहा है बचत, ऑनलाइन कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब फोन में जितना मर्जी ब्रॉडकास्ट, सब डिलीट। मूल मुश्किल था, पर उसके बाद लाइफ में जो पीस, जो ब्लेसिंग आई, वो बेटर थी उससे, जो जिसके ऊपर, जो छोटी सी चीज के ऊपर मैंने ध्यान लगाया था। पर मैं ये क्या 1 रुपए वाली चीज की ओर ध्यान लगा रहा है, मैं तुझे एक आत्मिक आशीष देता हूं, मैं तुझे आत्मिक ब्लेसिंग देता हूं। तो इसलिए हमेशा चौकस रहो अपने प्रार्थना वाली लाइफ के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ब्लेसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है अगर वो जीवन नहीं है साथ। तो अब ठीक है, उसके लिए आपको ये करना है, पहले टॉपिक के लिए अगर बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बार बार प्रार्थना के बारे में सुनते जाओ, और अनुग्रह के लिए प्रभु अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाके, पवित्र आत्मा मुझ पे दया करके प्रार्थना करने वाला मन मेरे साथ है, तू मेरा हेल्पर है, मैं आपकी मदद मांगता हूं, मुझ पे अनुग्रह कर, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो कि मेरा मन प्रार्थना के लिए लग जाए।